क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 20% बढ़ाएं तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत बदलाव होगा। तो देखो, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो वृत्त का हो, आयत का हो या वर्ग का हो, इन सभी को सॉल्व करने का एक फार्मूला याद कर लो, वो ये है कि परिवर्तन प्रतिशत। ठीक, परिवर्तन प्रतिशत प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स बाई अपॉन 100। ठीक, ये फार्मूला इन सभी क्वेश्चनों पर लागू होगा। प्लस कब लेना है, जब लंबाई चौड़ाई या त्रिज्या बढ़ाई जाए। माइनस कब लेना है, जब लंबाई चौड़ाई या त्रिज्या घटाई जाए। ठीक, चलिए अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या दिया है कि यदि वृत्त की त्रिज्या 20% बढ़ाएं, त्रिज्या यहाँ बढ़ाई जा रही है, इसका मतलब हमें वैल्यू पॉजिटिव लेनी है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, एक्स की जगह कितना आ जाएगा 20 प्लस वाई की जगह भी 20 प्लस 20 गुणा 20 और बटे 100। 0 से 0 कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा 20 20 40 और 2 दूनी 4। ठीक, 40 और 4 कितना हो जाएगा 44। इसका मतलब इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कितना बदलाव होगा, 44% वृद्धि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 45% विद्यार्थी गणित में, 50% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए। यदि 150 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हैं तो कुल कितने विद्यार्थी हैं। आपको बताना है कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। क्या दे रखा है, देखो दिया है कि किसी परीक्षा में 45% विद्यार्थी जो हैं गणित में और 50% विद्यार्थी जो हैं अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, कितने प्रतिशत विद्यार्थी हो गए, तो लिखेंगे एक या दोनों विषय में उत्तीर्ण छात्र। कितने, 45 और प्लस 50 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 95%। ठीक, अब ये दिया है कि 15% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए। भाई 15% जो है फेल हो गए हैं, तो लिखेंगे उत्तीर्ण प्रतिशत क्या हो जाएगा, उत्तीर्ण छात्र कितना होगा भाई, 100% में से 15% तो फेल हो गए, तो कितना बचा 85%। ठीक, लेकिन यहाँ जो बैठ रहा है डाटा कितना बैठ रहा है 95%, एक्चुअल में डाटा कितना है 85%। अब हमें निकालना है क्या, दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्र कितने हैं। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्र, यानी कुछ छात्र ऐसे हैं जो अंग्रेजी और गणित दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं, तो कितने होंगे वो 95 माइनस 85, यानी 10% छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं। लेकिन उनका डाटा दिया है कि यदि 150 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं, तो कहने का मतलब ये है कि 10% बराबर कितने हैं 150 के। जब 10% बराबर 150 है तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। ठीक, 1% बराबर 15, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1500। ठीक, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, वो कितने हैं 1500। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 40 विद्यार्थी और 2 शिक्षक हैं। प्रत्येक विद्यार्थी को मिलने वाली टॉफ़ी की संख्या कुल विद्यार्थियों का 10% है और प्रत्येक शिक्षक को मिलने वाली टॉफ़ी कुल विद्यार्थियों का 15% है। कुल कितनी टॉफ़ियाँ हैं, कैसे निकालेंगे, देखो कक्षा में छात्र कितने हैं 40। अब प्रत्येक छात्र को जो टॉफ़ी मिल रही है कितनी मिल रही है, उनकी जो संख्या है उसका 10%। ठीक, यानी छात्रों की जो संख्या है वो 40 है और जो टॉफ़ी मिल रही है कि 40 का 10% निकालेंगे तो कितना निकल कर आएगा, निकल कर आएगा ये 4। ठीक, 4 निकल कर आया, 4 टॉफ़ी एक बच्चों को मिल रही है। इसी प्रकार जो शिक्षक हैं उन्हें बच्चों की संख्या का कितना मिल रहा है 15%। ठीक, तो इसका जो 15% कितना हो जाएगा, 15 चौका 60, ये हो जाएगा 6। तो एक शिक्षक को जो टॉफ़ी मिल रही है 6 मिल रही है और बच्चे को जो मिल रही है वो 4 मिल रही हैं। अब देखो कुल कितनी टॉफ़ियाँ, ये कैसे निकालेंगे, कुल छात्र कितने हैं 40, तो ये हो जाएगा 40 गुणा 4 प्लस शिक्षक कितने हैं 2, तो 2 गुणा 6, 4 चौक 16 यानी 160 और 6 दूनी 12, तो टोटल कितना हो गया 172। ठीक, कुल टॉफ़ियाँ कितनी थी, वो थी 172। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 120 लीटर शराब में 20% पानी है, कितना और पानी मिलाएं कि मिश्रण के 25% पानी हो जाए।
हमें ये बताना है कि कितने लीटर पानी और मिलाएं कि मिश्रण में जो है 25% पानी हो जाए। कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए। शराब है कितनी, 120 लीटर, ठीक, और इस शराब में कितना 20% पानी है। अगर हम मान लें शराब कितनी है 100%, तो इसमें जो पानी है वो कितना है 20%। इतनी बात क्लियर। टोटल शराब की जो मात्रा है 100 लीटर है और 100 में 20 लीटर पानी है, टोटल मिश्रण हो रहा है 120 लीटर, ठीक। अब हम कह रहे हैं इसमें हमें कितना पानी करना है, 25% पानी करना है। कितना करना है, 25%, ठीक। तो 100 में 25 घटाओ कितना बचेगा, ये बचेगा 75, ठीक। इसी हिसाब से 25 में से 20 घटाओ कितना बचेगा, 5। ये अनुपात निकल कर आया 75:5। इसका मतलब 5 से ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 15:1, ठीक। अब जो टोटल निकल कर आया 15, ये 15 जो है इसका यूनिट है। कहने का मतलब ये है कि 15 जो यूनिट है वो किसके बराबर है, वो बराबर है 120 लीटर के। जब 15 यूनिट बराबर 120 लीटर है तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120/15। 15 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 15 × 120, यानी 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। तो 1 यूनिट बराबर कितना आया, 8 लीटर। इसका मतलब अब मिश्रण में 8 लीटर पानी और मिला दें तो मिश्रण में 25% पानी की मात्रा हो जाएगी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 40% व्यय करता है। यदि उसकी आय 20% बढ़ा दिया जाए तो उसका व्यय भी 50% बढ़ जाता है। उस व्यक्ति की बचत में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, ठीक। चलिए हम निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, देखो। सबसे पहले लिखो यहाँ आय, ठीक, फिर व्यय और फिर बचत, ठीक। 3 चीज़ों पर हमारा सवाल डिपेंड करेगा। सबसे पहले हम बात कर दें आय की। मान लो उस व्यक्ति की पहले जो आय थी वो कितनी थी, 100 रुपये थी। उसकी आय बढ़ गई कितनी, 20%। तो जब इसका 20% बढ़ जाएगी, ठीक है, तो 100 का 20% मतलब +20 हो जाएगा। टोटल कितना आय हो गई उसकी, 120। पहले 100 थी, अब आय हो गई उसकी 120, यानी 100 से 120 पहुँची। बात करें व्यय की, जो उसका खर्च था कितना था, 40% था पहले, यानी जब इनकम 100 थी तो उसका खर्च कितना था, 40 रुपये था। अब खर्च कितना बढ़ गया उसका, 50% बढ़ गया। तो 40 का जब 50% निकालो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक। तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा उसका, 60, यानी पहले 40 था, अब कितना हो गया, 60। तो जो उसकी बचत थी, देखो 100 रुपये कमाई थी उसकी और 100 में 40 रुपये का खर्च था, तो जो बचत थी उसकी 60 रुपये थी। इसी प्रकार से उसकी कमाई अब हो गई कितनी, 120, और उसका जो खर्च है वो कितना हो गया, 60, ठीक। तो 120 - 60 कितना हो जाएगा, 60। बात करें हम उसकी बचत की, तो देखो बचत में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। पहले भी 60 रुपये बच रहे थे और आज भी उससे 60 रुपये बच रहे हैं। इसका मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा, 4th राइट आंसर हो जाएगा कि उसके बचत में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक समय से पहुंच जाएं और आप समय से वीडियो देख लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।